सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस कानून को लागू करने जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने डिसेंट दिया। हमारे साथ पीएल पुनिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, किस तरह से देखते हैं, आज तक इंदिरा साहनी केस के का हवाला देते हुए 50% का जो सीलिंग था उसमें छेड़छाड़ की बात नहीं थी, आज कोर्ट ने कहा कि वो भी कर सकते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती रहती है, उसमें 10% आरक्षण दिया गया था। और जब पार्लियामेंट में जो कानून आया था तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अधिकांश सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 5 जजों की बेंच जरूर है, लेकिन ये डिवीज़न अलग मेजॉरिटी जजमेंट आया है। 3 जजों ने इस आरक्षण देने पर को वैधानिक बताया है और 2 जजों ने उसको असंवैधानिक बताया है। उन्होंने अपने अपने कारण दिए हैं, लेकिन जो लागू होगा, जो 3 जजों ने समर्थन किया है इसका, तो वो लागू होगा। और जो 10% रिजर्वेशन के बारे में भी उस विषय पे भी चर्चा की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा अगर इसकी वजह से रिजर्वेशन जाता है तो वो जो संवैधानिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रभावित नहीं करता है। तो उस पर भी अपनी टिप्पणी देकर इसको करने का प्रयास किया है। सर, आपको लगता नहीं कि ये बड़ा जटिल विषय है? पूर्व में भी कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे कानून बनाया और वो कानून सुप्रीम कोर्ट तक आते आते इसलिए निरस्त हो जाता था कि 50% के सीलिंग को या कैप को सुप्रीम कोर्ट कहता था उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये तो सही बात है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ का ही मामला था, जिसमें जो रिजर्वेशन में ओबीसी के लिए और इसके आदिवासियों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, यहाँ तक कि एससी के लिए भी, तो कुछ परिवर्तन किया गया था वहाँ पर। जब क्योंकि नया राज्य बना तो उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आपस में जो रेशो रहा ओबीसी का, एसटी का, एससी का, तो उस कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर इसलिए कर दिया कि ये 50% की सीमा उसमें का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसलिए ये असंवैधानिक है। क्योंकि इंदिरा साहनी केस में इसको स्पष्ट किया गया था, तो ये असंवैधानिक है, इसलिए वो स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो जाहिर है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार को भी एक अवसर मिलेगा इसका हवाला देते हुए फाइल करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे सिख हैं और बाकी बौद्ध, जैन, इन लोगों को आरक्षण की परिधि में नहीं थे। अब चूंकि 10% आर्थिक आधार पे होगा तो उस ग्राउंड पे इन लोगों को मौका मिलेगा आरक्षण के दायरे में आने का, जो गरीब हैं। नहीं, वो तो अपनी डिमांड रख ही सकते हैं। काफ़ी जगह ये समस्या हुई, और कुछ जगह तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, अभी भी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में उसको अलाउ भी किया है उसके बारे में। तो ये अब इतना विस्तृत वृहद मामला है कि इसके ऊपर चर्चा होती रहेगी और इसके सुप्रीम कोर्ट में भी मामले आते जाते रहेंगे। तो साफ तौर से पीएल पुनिया जी का कहना है कि अभी इसकी विवेचना बाकी है, अभी आज फैसला आया है, लेकिन जिस तरह से बहुमत के आधार पर ईडब्ल्यूएस को लेकर फैसला हुआ है और पूर्व में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में 50% के सीलिंग को लेकर ज़्यादातर राज्यों ने जो प्रयास किया उसको निरस्त किया, आने वाले वक्त में उन सब चीज़ों को किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा उसकी विवेचना होगी।
कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।